नमस्कार दोस्तों, वोटर कार्ड में सुधार कैसे करें। आपके वोटर कार्ड में आपका नाम गलत है या जेंडर गलत है या डीओबी गलत है यानी डेट ऑफ बर्थ गलत है या रिलेटिव नेम गलत है या रिलेशन गलत है या फिर मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कवर की है, कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन वोटर कार्ड में सुधार कर पाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि एक भी स्टेप मिस ना करें और घर बैठे अपने वोटर कार्ड में करेक्शन कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। इसके लिए आप सभी लोग ईसीआई के सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आएंगे। पहले यहां पर वोटर्स सर्विस पोर्टल लिखा होता था, ऊपर मतदाता सेवा पोर्टल, अब नागरिक सेवा पोर्टल लिखा है। आप लोग डायरेक्ट सर्च बार में voters.eci.gov.in लिखकर सर्च करेंगे, आप लोग सिटीजन सर्विस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इस पोर्टल पर डायरेक्ट आने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले आप सभी को इस पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड अकाउंट बनाना पड़ता है। जिन लोगों का पहले से अकाउंट बना हुआ है वह लॉगिन पर क्लिक करें, जिसका नहीं बना है सिग्न अप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब आप सभी को अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहां पर डालना है, फिर ईमेल एड्रेस यानी ईमेल आईडी देना चाहते दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल्स है। स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका लॉगिन अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहां से लॉगिन पर क्लिक करूंगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब आप सभी को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां पर डालना है जिससे आपने अकाउंट बनाया हो। स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों इन कैप्चा कोड को इस सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को यहां पर फिलिप करें। वेरीफाई लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी वेरीफाई होने के बाद सिटीजन सर्विस पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। अकाउंट बनने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखेगा। प्रोफाइल स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप लोग यहां पर देखेंगे लेफ्ट साइड काफी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप लोगों को यहां पर करेक्शंस ऑफ इंटीरियर्स की सर्विस दिखेगी। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं फिल फॉर्म 8, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में दो ऑप्शंस मिलते हैं। सेल्फ आपको तब सिलेक्ट करना है जब अपने ही लॉगिन आईडी से अपने वोटर कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं। अदर इलेक्टर का भी ऑप्शंस मिलता है, अपने लॉगिन आईडी से दूसरे वोटर कार्ड में करना चाहते हो तो अदर सिलेक्ट करें। तो सेल्फ सिलेक्ट करने के बाद अपना ईपीआईसी नंबर यानी वोटर आईडी संख्या नंबर डालें, फिर सबमिट पर क्लिक करें तो आपकी कुछ डिटेल जनरेट होकर यहां पर आ जाएगी। इसे यहां पर क्रॉस चेकिंग कर लें और यहां से आप लोग ओके करें। इसके बाद आप लोग देखेंगे आपका पार्ट नंबर जो भी होगा, सीरियल नंबर यहां पर दिया होगा। फिर एप्लीकेशन 4 के नीचे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, यहां से आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, करेक्शंस ऑफ इंटीरियर्स एंड एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप लोग ओके करेंगे और आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्मेट खुलकर आ जाएगा। सारी डिटेल्स पहले से ही भरी हुई होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां से आप लोगों को सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको इस वाले सेक्शन बॉक्स पर आ जाना है। देख सकते हैं कौन सा सेक्शन नंबर है, यहां पर आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। एप्लीकेशन फॉर करेक्शंस ऑफ इंटीरीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, एक बार में 4 इंट्रीज का करेक्शंस कर सकते हैं जैसे कि नाम, जेंडर, डीओबी, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो। तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि एक बार में यहां पर 4 एंट्रीज का करेक्शंस कर सकते हैं। तो अगर आपके वोटर कार्ड में इस प्रकार की कोई दिक्कत है जैसे कि नाम गलत है तो नाम के सामने चेक बॉक्स उसको सिलेक्ट कर लें। अगर डीओबी गलत है उसका करेक्शन करना चाहते हैं तो डीओबी के सामने चेक बॉक्स पर टिक कर लें। एड्रेस है तो इस पर कर लें। अदरवाइज मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर के सामने चेक बॉक्स उस पर टिक कर लें। फिर आप सभी को बारी बारी से यहां पर देख सकते हैं नेम के लिए फर्स्ट नेम, सर नेम जो भी आपका हो वो यहां पर फिलिप करें। हिंदी में नीचे ऑटोमेटिक फिलिप होकर आ जाएगा। डीओबी एज, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आप प्रूफ देंगे उसके अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिलिप कर लें। फिर जो मोबाइल नंबर आप जोड़ना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहां पर भरें। अब आप सभी से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जैसे कि नीचे आएंगे और आप लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट सपोर्ट एवं क्लाइव अटैच्ड, यहां पर आप लोग सपोर्टेड 2 MB का जेपीजी पीडीएफ फाइल में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यहां पर आप देख लें। और जैसे ही सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे यहां पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं।
नाम के लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड भी देख सकते हैं, आधार कार्ड अवेलेबल है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आधार कार्ड आप लोग यहाँ से दे दें, या बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप दे सकते हैं। फिर चूज फाइल पर क्लिक करें, जहां भी डॉक्यूमेंट का साइज बनाकर रखा है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। इसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डीओबी प्रूफ के लिए मांगा जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे एज ऑफ प्रूफ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी को पता है आधार कार्ड मान्य नहीं है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट ना करें, यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है लेकिन सबमिट नहीं होता है, तो ये ध्यान रखें आपको दूसरा डॉक्यूमेंट देना है डीओबी प्रूफ के लिए, और इसके बाद यहाँ से जाकर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। आप लोगों को ये काम आसानी से करना है, बड़बड़ाना नहीं। अगर यहाँ कुछ दिक्कत आती तो कमेंट में बताइए। फिर इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आप लोग डिक्लेरेशंस पर पहुंच जाएंगे, तो आपकी डेट यहाँ डली होगी जिस दिन आप करेक्शन कर रहे हैं, पैलेस आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपका पैलेस हो। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट करेंगे, फिर आप लोग इस सबमिशन के सेक्शंस पर पहुंच जाएंगे। स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिए हो इन कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलिप करना है। फिर आप लोग देखेंगे सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे तो इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, नया सेक्शन बॉक्स खुल जाएगा और जो ओटीपी सेंड की गई उसे यहाँ पर फिलिप करेंगे। फिर प्रीव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपकी जो एप्लीकेशन आपने फिलिप की है वो सारी पीडीएफ जनरेट होकर आ जाएगी। इसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करें और अगर कोई डिटेल्स गलत लगती है आपको तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अभी भी कीप एडिटिंग पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप लोग ई सिग्न एंड सबमिट पर क्लिक करें। इतना करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार का कुछ पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यहाँ से आपको यस करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपको डायरेक्ट ई हस्ताक्षर के पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाता है, तो आप लोगों को यहाँ से आधार नंबर को सिलेक्ट रखना है। फिर आप सभी को अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आप लोगों को आधार ओटीपी सिलेक्ट रखना है, और आपके सामने गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट की ओटीपी सेंड की जाएगी। अब आप लोग उस ओटीपी को इंटर योर आधार ओटीपी के सेक्शन बॉक्स पर डालना है यहाँ पर। फिर डिक्लेरेशंस के लिए यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करें। फिर आप लोग नीचे आएंगे और आप लोग देखेंगे इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर सबमिट। तो आप लोग जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जो भी आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर आ जाती है। देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, इससे आप स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। अब आपके वोटर कार्ड में करेक्शन हो चुका है, वेरीफाई होने के बाद आपके वोटर कार्ड में सुधार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपने वोटर कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग स्टेटस को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग इसी पोर्टल पर आएंगे लॉगिन होकर, तो यहां पर आप सभी को सर्विसेज मिल जाएगी। देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, क्लिक करके आसानी से अपना रेफरेंस नंबर डाल करके स्टेटस ट्रैक कर लें। और जब भी आपका करेक्शन हो जाता है वेरीफाई होने के बाद तो आप लोग अपना वोटर कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा और सारी डिटेल जो आपने अपडेट की है आसानी से घर बैठे अपडेट हो जाती है। तो आपके भी अगर वोटर कार्ड में इस प्रकार की समस्या है, कोई चीज गलत है, तो आप अपने वोटर कार्ड में सुधार आसानी से कर सकते हैं। अगर आप वोटर कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वोटर कार्ड आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वोटर कार्ड संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो योजना नेट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप सभी को घर बैठे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।